नमस्कार, मैं आकाश और मैं अपना निक नेम चेंज करके साइंटिस्ट आकाश रख दिया था अब। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न है। मैं इस नाम को दिया था अपने इस आविष्कार की वजह से। मेरा आविष्कार ये था, आप लोग के सामने प्रोडक्ट को रख रहा हूँ, प्रोजेक्ट को रख रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगा हुआ था और फाइनली अब ये प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है और इसके पीछे का रीज़न भी बताएंगे और आज के लोग किस प्रकार से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ये भी बताएंगे। पहले आप मेरा ये आविष्कार देखो और मेरा इस प्रोजेक्ट को देखो। मेरा प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार था कि ये दो वायर हैं, अलग अलग हैं, और जब अपने बॉडी से अलग अलग टच करते हैं तो ये ग्लो करने लगता है। आप देख सकते हैं अलग अलग तार है, छोड़ दिए ब्लिंक कर रहा है, छोड़ दिए ब्लिंक कर रहा है। इसमें मैं एक चिप कंडक्टर लगाया हूँ जिसकी वजह से ग्लो करता है। मैं अपने इस अनोखे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद जब मैं मार्केट, इसके पीछे का मैं कहानी बता रहा हूँ किस प्रकार से लोग आज मानसिकता किस लेवल का है कि जो लोग सपोर्ट कहने को करते हैं या फिर करने को कहते हैं, वो लोग इस इंडिया के लड़के को या फिर इंडिया के कोई भी आविष्कारक हो उसको सपोर्ट नहीं करते। जब मैं इस प्रोजेक्ट को बना करके मार्केट में बेचने के लिए गया तो वहाँ के लोगों का रिएक्शन कुछ इस प्रकार का था कि ये कुछ है ही नहीं, ये बेकार की चीज़ है। मतलब मैं कुछ बना करके ले करके गया हूँ और लोग इतने आसानी से बोल दिए कि ये कुछ नहीं है। और तो और वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मिले थे जो ये ब्लिंक करता है, ये उनका कहना ये था कि अरे भाई ये तो हमारा खून चूस रहा है, मतलब ब्लड ले रहा है, खून चूस रहा है। इस हद तक की जो मासूमियत है हमारे अंदर, हमारे भारत के लोगों के अंदर, ये सब देख करके ऐसा ही लगता है कि आज के दौर में यदि कोई लड़का, यदि कोई बॉय अपनी इस हुनर को लेकर के साइंटिस्ट बन रहा है या फिर कुछ आविष्कार कर रहा है, कोई आविष्कारक है, तो इस दुनिया में अपने भारत में नहीं चल सकता। और जब अपने भारत के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो दुनिया को कैसे दिखाएगा। लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसे ऐसे मनोबल मेरे डाउन कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को करने के पहले और करने तक मेरा मनोबल इतना बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा था, कि इसको बना करके मैं लोगों के बीच में लेकर के जाऊंगा तो मेरी प्रशंसा होगी, लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग हमारी इज्जत करेंगे, लोग हमें सपोर्ट करेंगे इस प्रोडक्ट को खरीद कर। लेकिन उल्टा क्या हुआ कि लोगों ने मुझे कोसना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने मेरे ऊपर ब्लेम लगाना स्टार्ट कर दिया कि यार ये कुछ नहीं है, ये तो अपना खून चूस रहा है। और मेरा प्राइस जो था, मैं जो प्राइस रखा था उससे हट करके लोग इसकी प्राइस लगा रहे थे 10 रुपया 20 रुपया। आप बताओ 10 रुपया 20 रुपया में क्या ये प्रोडक्ट बिकने वाला है? जो लड़का इतना पैसा लगा करके इसमें इन्वेस्ट करके अपना दिन रात, आप नहीं मानोगे ना, मैं रात रात भर काम किया हूँ इस प्रोजेक्ट को लेकर के। और फर्स्ट टाइम में मैं 100 पीस तैयार किया था, 100 पीसेस तैयार करके मैं मार्केट में लेकर गया और लोगों का रिएक्शन कुछ इस प्रकार से था कि ऐसा लग रहा था ना कि मुझे, मतलब डिप्रेसिड हो गए थे हम। ये मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं कब यहाँ से मतलब हटूं और ला करके मैं इस पूरे प्रोडक्ट को गंगा जी में बहा दूं, क्योंकि लोग रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे थे भाई। लोगों के नज़र में ये कुछ है ही नहीं था, जो मेरे लिए बहुत कुछ था। मैं इस असलियत को आपके सामने रखना चाह रहा था कि यदि आपके शहर का कोई लड़का, आपके गांव का कोई लड़का कुछ आविष्कार कर रहा है तो आप उसका रिस्पेक्ट करने के बजाय अनरिस्पेक्ट क्यों करते हैं, क्यों उसके ऊपर विलेम लगाते हैं कि ये कुछ नहीं है। भाई हो सकता है उसके नज़र में ये बहुत कुछ हो, अगर आपके नज़र में नहीं है फिर भी आपको कुछ तो समझना चाहिए कि ये बंदा बना करके लेकर आया है तो इसके पीछे इसकी मेहनत होगी, इसके पैसे लगे होंगे। ये तो नहीं कि कहीं फ्री में फेंका हुआ लेकर के आ गया। दूसरी तरफ आप दूसरे कंट्री को देख करके खूब खुश होते हो, खूब गालियां बकते हो, चाइना का माल अपनाते हो ना, और दूसरी तरफ बोलते हो चाइनीज माल टिकने वाला नहीं है, वहाँ के माल नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी लेते हो, गाली भी देते हो। लेकिन उसी के लाइन में टेक्निकल के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यदि आपके शहर का लड़का, आपके देश का लड़का, अपने भारत देश का लड़का यदि कोई आविष्कार कर रहा है तो उसका रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। हो सकता है कि आपके नज़र में कुछ भी ना हो, लेकिन हो सकता ये भी है कि आने वाले टाइम में कुछ अलग प्रकार के आविष्कार कर दे।
लेकिन जब इस प्रकार से आप लोग कोसोगे, आप लोग रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो यही लड़का जो आविष्कारक है, जो साइंटिस्ट है, किसी दुनिया के कोने में खो जाएगा, अपनी उस काबिलियत को लेकर के डूब जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। बोला जाता है कि इंडिया पीछे है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीछे है। तो पीछे क्यों है? क्योंकि लोगों की मानसिकता है भाई, अगर कोई आविष्कार कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो उसका रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, लोग खरीद नहीं रहे हैं। मैं यही सोच करके ना गया था कि भाई हमें इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर करके जो पैसे आएंगे कुछ और किया जाएगा, लेकिन लोगों ने इसको अपनाया नहीं। मुझे नहीं देखा कि ये लड़का कुछ नया आविष्कार किया है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, कुछ यूनिक कर रहा है, मैं इसका सपोर्ट करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके नज़र में ये कुछ नहीं है, ये प्रोडक्ट कुछ नहीं है जिसमें मैं सालों से मेहनत कर रहा था, आज ये कंप्लीट हुआ है। लोग एक झटके में ये कर करके भुला देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि ये तो है कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे नज़र में भाई ये बहुत कुछ है। तो यही बताना था आज की असलियत की सच्चाई, भारत के लोगों की सच्चाई। और मेरा इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा क्या बोलते हैं मेहनत है, पैसा भी लगा है। और मैं एक बार और ट्राई करूँगा कि इस मार्केट में ले जा करके, अगर बिकेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं भी इस जंजाल को छोड़ दूंगा भाई, मैं भी फेंक दूंगा उठा करके, मैं भी नहीं काम करूंगा इसके क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। क्यों करूंगा भाई? इसमें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, लोग कुछ अहमियत देते ही नहीं है, तो क्यों करूंगा? मैं भी किसी देश के कोने में, किसी देश के कोने में जा करके मिट जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मिट जाएगा, मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे इंडिया आगे न बढ़े, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ आविष्कार न हो। मैं मानता हूं कि ये आपके नज़र में कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ तो हो सकता है। मैं इसका जो यूज है वो भी बता रहा था कि आप पानी की टंकी जो ओवरफ्लो होता है उसमें इसको सिग्नल के रूप में, जैसे ही ओवरफ्लो होगा तो आपको सिग्नल आ जाएगा। या फिर कोई भी चीज़ है, खेलने के रूप में ही प्रयोग कर सकते हो भाई, ये कम थोड़ी है। पानी से और शरीर से जलने वाला लाइट, ये कम तो नहीं है। ऐसे ऐसे नमूने मिले थे, वो बोल रहे थे अरे भाई ये तो बॉडी से ही अर्थिंग लेकर के हो जा रहा है, ये तो हम बना लेंगे। अच्छा बना लोगे? कह रहे थे, हम कह रहे थे देखो भाई साधारण ये बल्ब नहीं है कि जल जाएगा ऐसे ग्लो कर जाए, इसमें एक माइक्रोचिप कंडक्टर लगा है जिसकी वजह से ये ग्लो करता है। लेकिन लोगों ने क्या किया? इग्नोर किया। तो ठीक है, इग्नोर किया तो मैं भी एक कोशिश और करूँगा। अगर बिक जाएगा तो मैं फिर इस प्रोडक्ट पर काम करूँगा, इस प्रोजेक्ट पर काम करूँगा, नहीं तो मैं भी अपना देख लूँगा भाई। नमस्कार, मैं आकाश। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए कमेंट कर सकते हैं, और कुछ क्या कर सकते हैं आपसे उम्मीद। बस अपने दिल का जो पीड़ा है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाश।